हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे भी होना चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए हैं तो हमें पढ़ाई भी बहुत अच्छी करनी होगी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब पैरेललोग्राम। हमने कुछ क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम के बारे में जाना था। अब हम क्या पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ की तरफ। वो कहता है इसमें डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हमने क्या करा, एक पैरेललोग्राम लिया। क्या कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये डायगोनल्स है, ठीक है, ए बी सी और ये टी। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या कहता है, इन दोनों को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, अब हमें पैरेललोग्राम दिया है तो बताओ पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी भी तो हमें पता है। क्या क्या पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, कि ए बी दो पैरेलल लाइन टू अपोजिट साइड्स, ठीक है, क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ए बी डी सी के पैरेलल है, ये हमें पता है। ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो तो यही है कि अब इनकी साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और दूसरा क्या हुआ, ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के ही, तो हम जानते ही हैं। ठीक है, अब हमें क्या कर रखा है, उसने उसने हमसे क्या कहा है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या करना है, हमें इन दोनों को क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें क्या क्या करना है, ये देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि दो कोई भी टू लाइन्स हैं, कोई भी टू पैरेलल लाइन है, उनको अगर कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, सबसे पहले हमने लिया कि ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल ले लेते हैं। तो हमने क्या करा कि ए डी बी और कौन से ट्राइंगल सी बी डी में को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो अब हमने क्या देखा, ए डी बी, आप एक और लेकर भी अपोजिट साइड से भी आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक करके दिखा दिया, क्योंकि अगर दोनों एक साथ दिखाएंगे, डायगोनल्स लेके दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक करके दिखा दिया, सिमिलरली आप दूसरा भी उसको वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, और हम तो जानते हैं कि पैरेलल लाइन है, तो ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, है अल्टरनेटिव एंगल। तो हम सेम यहाँ क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल सी डी बी के। क्लियर है, सी डी बी के क्यों क्यों इक्वल हुआ, क्यों इक्वल हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, अब तो ये हो गया। अच्छा ये वाला भी तो एंगल देखो बेटा, ये एंगल ये इसके इक्वल होगा। तो ए डी बी, तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा, ए डी बी किसके इक्वल होगा, दे बताओ किसके इक्वल होगा, डी बी सी के। तो डी बी सी के, सेम वही प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बी डी लाइन दोनों में कॉमन है, तो बी डी कॉमन है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया कॉमन, हो गया। अब क्या हुआ, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लग गई, एंगल किससे हुआ, अब हम इसको प्रूफ हो गया ना हमारे पास कि एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी बी डी के, सी बी डी के। हो गया ये कॉन्ग्रुएंट, और किससे हुआ, बाई एंगल साइड एंगल से। प्रूफ हो गया ना।
अच्छा, अब हमारा क्या हुआ बेटा? अब हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो वो, अगर पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल्स उस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ही डिवाइड करेगा। अगर मैं इसका कन्वर्ट्स कर दें तो कन्वर्ट्स क्या होगा? इसका कन्वर्ट्स करके देखें। कन्वर्ट्स क्या है कि आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है? एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है। ठीक है, वो कन्वर्ट्स में क्या कह रहा है? एक क्वाड्रिलेटर है आपके पास। कौन सा? कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटर है, ये रहा। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर है। कौन सा? ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है। और क्या गिवन है? गिवन है कि इस बार क्या गिवन है कि बी डी क्या करता है? बी डी डिवाइड्स करता है एक क्वाड्रिलेटर को। क्या कहता है? एक क्वाड्रिलेटर गिवन है और कह रहा है कि बी डी, ये जो लाइन बी डी है वो डिवाइड करती है एक क्वाड्रिलेटर को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। ये गिवन है इस बार हमें। तो हम क्या कह सकते हो? अब हमें क्या देखा? इन क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर दे दिया उन्होंने हमें। ठीक है, क्या क्वाड्रिलेटर है? ए बी सी डी। क्या गिवन है हमें? गिवन क्या है? गिवन है हमें कि बी डी जो है डायगोनल, इसको अलग कर दो, दूसरी चीज है ना ये। डायगोनल क्या गिवन है बेटा? डायगोनल बी डी गिवन है। क्या कहता है कि जो बी डी है वो डिवाइड करता है, डिवाइड्स क्या? किसको? कोऑर्डिनेटर को। एक कोऑर्डिनेटर को डिवाइड करता है कितने में? कोऑर्डिनेटर को डिवाइड करता है इट इन टू, टू इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। उसने क्या कह दिया? क्या कह दिया कि डायगोनल, एक जो बी डी, क्या इस बार क्या दे रखा है? एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है और कह रखा है ये जो बी डी है ना वो टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो आप क्या कहोगे कि ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है ना इस बार हमें सी बी डी के। तो आप तो इजीली प्रूफ कह दोगे कि अरे भैया जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ओब्वियसली कि वो कोऑर्डिनेटर क्या होगा? TERAL, कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी क्या होगा? ए बी सी डी विल बी क्या होगा? कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी विल बी पैरेललोग्राम। तो बस यही तो हुआ, पैरेललोग्राम। ठीक है, यही तो होगा ना पैरेललोग्राम। हमने क्या करा था? हमने यानी जो प्रॉपर्टी थी हमने करा था डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है डिवाइड करता है किसमें? टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। तो हमने ये प्रूव कर दिया था। ठीक है, फिर अगर हमने कहा कि चलो उल्टा करके देखते हैं, कन्वर्स देखते हैं, तो कहता है कोई भी क्वाड्रिलेटर है उसमें डायगोनल्स बी डी है और वो किसी डिवाइड करता है किसको? टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को। तो क्या होगा वो क्वाड्रिलेटर? तो आप खुद ही बता दोगे कि पहले तो हमने उल्टा ही प्रूफ किया था, ये तो सेम ऊपर वाले का उल्टा ही तो है, तो वो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगा ना। चलो और आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखो, अभी हमने क्या प्रूफ किया? इससे हमें कई सारी चीज़ों के फ़ायदे हुए। क्या क्या फ़ायदे हुए? कि हमने जो पहले प्रूफ किया था पैरेललोग्राम में कि ए डी बी पैरेललोग्राम में कि वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ? एंगल सी बी डी में कॉन्ग्रुएंट है। यही तो अभी हमने प्रूव किया था पहले अभी अपने थ्योरम में डायगोनल्स से। तो वो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होने के, तो कॉन्ग्रुएंट होने के ये फ़ायदे होंगे कि ए बी सी डी में ये ए डी बी सी के इक्वल होगा, नहीं होगा? ए बी सी डी सी के इक्वल होगा ना। ए बी, कितने सारे फ़ायदे हो गए कि हमें पता चल गया अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी सी के इक्वल होगा। और क्या होगा हमारे पास? ए सी बी सी के इक्वल होगा। और क्या होगा? ए बी डी सी बी सी, ए बी डी सी के इक्वल होगा। ठीक है, और ए डी बी सी के इक्वल होगा। ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? पी सी के। और किससे होगा? हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग
पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमने क्या पढ़ लिया कि अपोजिट, अभी तक हमने केवल उसको लिखा था, अब हमने प्रूफ भी कर दिया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम में, लोग्राम में। और सही बात है, अगर आपको इसका कन्वर्ट कर दिया जाए कि अब आपको क्या दिया जाए, क्या दे दिया जाए कि कोई भी कोऑर्डिनेटर है, उस कोऑर्डिनेटर में क्या चीज़ है, एक कोई भी कोऑर्डिनेटर दे दिया गया और कहा गया कि उस कोऑर्डिनेटर में ये जो साइड्स है वो आपस में इक्वल है, तो क्या होगा, तो ओब्वियसली कि वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। चलो अब आगे एक प्रॉपर्टी और देखते हो। देखो अब हमने देखो ऊपर वाली चीज़ से हमने कितनी चीज़ें प्रूव करेंगे, ऊपर वाली जो चीज़ हमने प्रूव करी है, यहाँ पर एक ये लगा दो, देखो कितनी चीज़ें प्रूव कर रहे हैं। क्या प्रूव कर रहे हैं कि ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी बी डी के, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया था, चलो आगे भी बढ़ते हैं। अब जब ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेटर, और उसमें भी पैरेललोग्राम है हमारे पास, और हम प्रूव कर चुके हैं क्या कि क्या प्रूव कर चुके हैं कि इसके जो बी डी हैं ये क्या होते हैं, क्या होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो क्या भाई, ये कॉन्ग्रुएंट अगर ये है ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाली चीज़ अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, नहीं होंगे, इक्वल होंगे अपोजिट एंगल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एंगल बी ए डी इक्वल है, बी ए डी इक्वल है किसके, डी सी बी के, किसके इक्वल है, बी सी डी के, हो गया। एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के, ठीक है। एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये इसी, अगर हम लोग डायगोनल्स कौन सी ले लें, दूसरी डायगोनल्स ले लें, ये वाली डायगोनल ले लें, तो क्या हो जाएगा, ए बी डी या सी, और ये क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, एंगल बी। सिमिलरली कर लो, सिमिलरली एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, किसमें, इन पैरेललोग्राम में। हो गया नहीं। अच्छा, अब अगर मैं इसका कन्वर्ट्स कर दूं तो कन्वर्ट्स में क्या कह सकती हूँ मैं, कन्वर्ट्स में क्या कह सकती हूँ, कन्वर्ट्स में ये होगा कि अगर मुझे कोई कोऑर्डिनेटर दे दिया गया, मुझे नहीं पता, मुझे एक कोऑर्डिनेटर दे दिया गया, और कोऑर्डिनेटर में क्या कह दिया गया कन्वर्ट्स में, अगर मैं कन्वर्ट्स को कर दूँ मैं यहाँ पर इसी का, वैसे तो मैंने ऊपर बताया, अगर वो कहता है कि यदि आपके पास अपोजिट एंगल आपके इक्वल हैं किसी भी कोऑर्डिनेटर में, तो क्या होगा, क्या कहोगे आप, तो अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल इक्वल है बेटा, तो दिस कोऑर्डिनेटर विल बी पैरेललोग्राम, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, यानी कन्वर्ट भी हमको पता चल गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, क्या कहता है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वो अब तक तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो वो कह रहा है कि बताओ कि जो वो हैं ये क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। पढ़ी थी, बाइसेक्ट तो पढ़ी थी। अब वो क्या करता है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ए बी सी डी, एक क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेटर है एक, ठीक है, ए बी सी डी। अब देखो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अभी हमने क्या करा, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम। हमें क्या दे रखा है, देखो दे रखा है, क्या प्रॉपर्टी कहता है कि डायगोनल्स, ये जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये यानी ये हमें क्या प्रूव करना है बेटा कि ओ ए
किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, और ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के। और हमें क्या, हमारे पास क्या चीज़ है, ए सी हमारे पास डायगोनल्स है और बी डी हमारे पास डायगोनल्स है। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे, आप ही सॉल्व करवाओ, हमें क्या लेना चाहिए, हमें ओ ए प्रूव करना चाहिए, हमें ओ ए प्रूव करना है और ओ सी प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना होगा, ओ ए और ओ सी। तो अब हमें एक काम करो, देखो पहले तो हमें सबसे बड़ी बात पता चल गई कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, कि ए डी पैरेलल है बी सी के, होगा नहीं होगा, ए बी पैरेलल है डी सी के, ये भी हमें है क्योंकि हम लोग पैरेललोग्राम है तो हमारे पास हमें सब कुछ पता है इस चीज़ का। ठीक है बच्चों, अब एक बात देखो, मुझे प्रूव करना है कि ओ ए मेरे पास आ जाए, ओ सी मेरे पास आ जाए, तो क्यों ना मैं एक ट्रायंगल ले लेती हूँ, ओ डी एक ट्रायंगल ले लेती हूँ, और कौन सा ट्रायंगल ले लेती हूँ मैं, बी ओ सी। क्यों लिया ये, ए ओ डी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास, और बी ओ सी, क्लियर हो रहा है ना। अब एक बार बताओ, हमारे पास क्या क्या पता है, ए डी पैरेलल है बी सी के, जब ए डी पैरेलल है बी सी के और एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ओ ए डी ये एंगल ब्लैक पेन से करके देते हैं, ओ ए डी, और क्या होगा ये वाला एंगल, ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, क्लियर हो रहा है ना। तो हमारे पास क्या बताया हमने, ए डी अगर मैं पैरेलल ले लूँ किसके, बी सी के, है ही पैरेलल, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ओ ए डी क्या बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, ओ सी बी के। क्या कहोगे आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब एक चीज़ और कर सकते हो, ओ डी ए, ठीक है, ओ डी ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी सी के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ओ डी ए इक्वल है ओ बी सी के, सेम चीज़ से। अब ये क्या है बोलो, ए डी और बी सी गिवन है ना हमें, अपोजिट साइड ओ डी ए और ओ बी सी। अब आपको क्या गिवन है, बाइसेक्ट ईच अदर, कौन, डायगोनल्स तो गिवन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी, और ये भी कर सकते हो ए डी और बी सी इक्वल है, ये कर दो, और कुछ मत लो क्योंकि पैरेललोग्राम है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ये क्या लिख दो यहाँ पर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, है ठीक है, बोलो है। अब देखो साइड एंगल, साइड की प्रॉपर्टी नहीं लगी, साइड बोलो क्या हो गया, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लगी नहीं लगी, बोलो। तो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना कि ए, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ए डी इसको हो गया, तो ए डी बोलो, ए डी ओ किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, बोलो आप बोलो, सी बी ओ के। और जब ये कॉन्ग्रुएंट है, और किसके द्वारा हुआ, बाई एंगल साइड एंगल से, ठीक है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ओ ए इक्वल होगा ओ सी के, क्यों भाई, ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, क्यों, बाई सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो क्या प्रूव कर दिया हमने कि डायगोनल्स, हमें ये तो पता था डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, कि डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम में, पर वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, तो वो हमने प्रूव भी कर दिया कि यस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, तो हमने हैंस प्रूव्ड कर दिया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। चलो इसको करो, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर।